अदब का तकाज़ा ये है कि जब जनाज़ा गुज़र रहा हो तो उसके अदब के लिए आप क़याम कर लें, यानी खड़ा हो जाना बेहतर है। उस वक़्त तक खड़ा होना बेहतर है कि जब तक कि जनाज़ा आँखों से ओझल ना हो जाए। लेकिन उसके बरक्स एक आदमी मुसाफ़िर है या जल्दी में है या कोई बीमार है, मरीज़ है, उसके लिए गुंजाइश है कि वो बैठा रहे। लेकिन जो सालिम तंदुरुस्त आदमी है, कमज़ोर नहीं है, उसके अदब का तकाज़ा ये है कि वो जनाज़े के इकराम के लिए खड़ा हो जाए। इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि एक यहूदी का जनाज़ा गुज़र रहा था तो नबी अलैहिस्सलाम इकरामन खड़े हो गए। तो सहाबा बैठे रहे, कुछ सहाबा खड़े हो गए, कुछ बैठे रहे। तो सहाबा ने फरमाया, या रसूलल्लाह, ये तो एक यहूदी का जनाज़ा है, आप इसके लिए खड़े हो गए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या उसकी जान नहीं है? अगरचे वो मुसलमान नहीं है, अगरचे वो कलमा पढ़ के मरा नहीं है, लेकिन अदब का तकाज़ा ये है कि नबी अलैहिस्सलाम यहूदी के जनाज़े पे जाने पे अल्लाह के नबी खड़े हो गए थे। और फिर तीसरा मसला फुक़हा फरमाते हैं, आप देखते हैं कि कब्रिस्तान में बाज़ अशख़ास पहले ही जाके बैठ जाते हैं, जनाज़ा अभी आया नहीं है या जनाज़ा पहुंचा है तो फिर बैठे होते हैं। तो फुक़हा फरमाते हैं कि उस वक़्त तक नहीं बैठना चाहिए जिस वक़्त तक कि जनाज़ा मैयत कंधों से नीचे उतर ना जाए। यानी मैयत को आपने उतार ली, उसकी चारपाई उतर गई है, तो फिर फुक़हा फरमाते हैं कि जब चारपाई उतर गई ज़मीन पे तो फिर फुक़हा फरमाते हैं कि बाकी अखबार जनाज़ा गाह में बैठ सकते हैं, लेकिन उससे पहले खड़ा होना ये ज़रूरी है। यानी अदब का तकाज़ा ये है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस वक़्त मैयत की चारपाई घर से ले के आदमी निकलता है, उसके चाहे अपने लवाकिन है कोई भी है, मैयत की चारपाई कंधों पे होती है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं दो किस्म के मुर्दे, एक नेक होगा या बद होगा, यही हैं। तो फुक़हा फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि जो नेक बंदा होता है उसके ये अल्फाज होते हैं कि मुझे जल्दी जल्दी ले चलो, यानी जो अपने कंधों से मुझे उतार के जल्दी जल्दी ले चलो, इसलिए कि मैंने अल्लाह के पास हाज़िर होना है, मेरा मामला अल्लाह के सामने बिल्कुल साफ़ है, क्लियर मामला है, तो मुझे जल्दी जल्दी ले चलो। ये उस शख्स के लिए है कि जो नेक बंदा है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि जो बदकिरदार इंसान जब मर जाता है उसकी चारपाई भी लाज़मी बात है मैयत की कंधे पे आती है, चाहे वो बदकार है चाहे वो नेकूकार है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब नेक बंदा मरता है तो उसके भी ये अल्फाज होते हैं कि मुझे जल्दी ले चलो। और जो बुरा किरदार बदकिरदार शख्स मरता है तो फुक़हा फरमाते हैं कि वो अपनी ज़बान हाल से कहते हैं कि आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, यानी जो जिसके कंधों पे ये चारपाई सवार है वो उसको मुखातिब होकर कहता है कि आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मेरा मामला आगे साफ़ नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, हत्ता यस्माउ सौता इल्ला इंसान, कि उसकी आवाज़ सारी कायनात के लोग सुनते हैं, सारी कायनात के, सिर्फ इंसान नहीं सुनता बाकी सारी मखलूक़ात सुनते हैं। हत्ता यस्माउ सौत इल्ला इंसान, यस्माउ सौत का मतलब है कि बाकी सारी कुर्रे अर्ज़ की चीज़ मखलूक़ात उस इंसान की आवाज़ को सुन रही है कि ये क्या अपनी ज़बान से कह रहा है कि आप मुझे कहाँ लेके जा रहे, इल्ला इंसान, मगर इंसान को सुनाई नहीं देती उसकी आवाज़। क्यों नहीं? हत्ता यस्माउ का अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर इंसान उसकी आवाज़ को सुन लेता तो वो मैयत को छोड़ के भाग जाता, वो बेहोश हो जाता। इसलिए कि मामला उसके सामने भी आना है, आज अगर वो चला गया है तो कल हमें भी जाना है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान अपनी हर वक्त आक़िबत को याद रखे कि मेरा इंजाम भी मौत है, एक दिन मैंने भी अल्लाह के सामने जाना है। तो अदब का तकाज़ा जो फुक़हा फरमाते हैं कि अदब का तकाज़ा ये है कि उस वक़्त तक इंसान ना बैठे जिस वक़्त तक मैयत कब्रिस्तान में पहुँच गई नहीं। जब मैयत को आपने कंधों से उतार दिया है तो फिर आप बैठ सकते हैं। हाँ, अगर एक माजूर अशख़ास है या मतलब घुटनों का मरीज़ है या कमज़ोर है, बीमार है, उसके लिए गुंजाइश है। लेकिन आप देखते हैं कि अक्सर मतलब ठीक ठाक होते हैं, सालम होते हैं, वो पहले से बैठे रहते हैं। अगर पहले से बैठे भी हुए हैं लेकिन जब आपने जनाजे को देख लिया कि वो मैयत आ रही है तो आप इकरामन उसी जगह पे खड़े हो जाएं, तो उस वक़्त तक खड़े हो जाएं जिस वक़्त तक वो मैयत की चारपाई उतर गई है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर काम इत्तबा नसीब फरमाए।